हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ ईडीयू। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है सचिवालय सहायक का एग्जाम हुआ था बिहार एसएससी का, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। जो भी जीके और जीएस का क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन और विज्ञान का जो क्वेश्चन है सबका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। मैं इसके सारे ऑप्शंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आपको उससे रिलेटेड सारे टॉपिक मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहला अपना क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इन्होंने किया था। ये सबसे पहला एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन। इन्होंने कवक की प्रजाति से जो कि फफूंदी जो है कवक की प्रजाति है, वो एक प्रजाति था जिसका क्या नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। इससे जो है इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। ये किसके द्वारा खोज किया गया था पेनिसिलिन का? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और ये पेनिसिलिन जो है ये कहाँ से, ये एक प्रजाति से फंगस या कवक की एक प्रजाति से प्राप्त किया गया था। उसका क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम। ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट हो सकता है, पूछ दिया जाएगा पेनिसिलियम किस चीज से प्राप्त करते हैं। फिर लुई पास्चर जो है इन्होंने रोगाणु सिद्धांत दिया था, जर्म प्लाज्म थ्योरी दिया था। और इन्होंने लुईस पास्चर के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ। इन्होंने रेबीज का टीका जो है इसका विकसित किया था और इन्होंने जो है पास्तुकरण पास्चराइजेशन का सिद्धांत दिया था। इनके बारे में 3 पॉइंट है। लुईस पास्चर के बारे में रोगाणु सिद्धांत दिया था, जर्म प्लाज्म थ्योरी, दूसरा रेबीज का टीका बनाया था और इन्होंने पास्चराइजेशन पास्तुरीकरण का सिद्धांत दिया था। जेसी बॉस जो है इन्होंने क्रेस्कोग्राफ की खोज की थी। इस क्रेस्कोग्राफ की मदद से ये पौधे की वृद्धि को मापा जाता था, जो कि पौधे कितना ग्रो करता है उसके बारे में इन्होंने जेसी बॉस ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, द ट्रिम ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? यह जो है गुंटर ग्रास की यह कृति है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की थी? तो वह जो है उस देश का क्या नाम था? तो कनाडा। यह जो है ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, कारण है 2015 का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है? वह है 82 डिग्री 30 मिनट जो है ईस्ट पूरब जो है यह वह रेखा है। देख रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, जो कि कहाँ से पास होता है? यूपी के मिर्जापुर से होते हुए पास होता है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट होता है। और ये कौन कौन से राज्य से होके पास करता है? तो यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। यह जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है प्रमाणिक योग्यता रेखा, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है यह ग्रीनविच मीन समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इस बात को भी याद रखिएगा। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या होती है? ये जो 2 पटरी होती है इस दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? तो वह होती है 1.67 मीटर होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, मिस वर्ल्ड 2015 जो चीन में आयोजित हुए थे, मीरिया लालगुना ने जीता हुए किस देश की है? यह भी करंट अफेयर्स का उस टाइम का क्वेश्चन है। इसका वो क्या है? जो कि स्पेन का है, करंट का क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूं पहले ही। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? इस मूर्ति की ऊंचाई जो है 57 फीट है। यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो गंगा राजवंश के द्वारा। यह किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? यह जो है गंगा राजवंश के द्वारा यह निर्माण करवाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, वी आर कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 में दिवंगत हुए थे क्या थे? वह जो है एक प्रख्यात विधिवेत्ता थे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उसका क्या नाम होगा? उसका नाम था IV रेड्डी जो है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त, अभी ये करंट का बात आ जाएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, उनका क्या नाम है? उनका नाम जो है NK सिंह है, NK सिंह नाम है उनका। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? वह होती है 1917 में, यह इसकी स्थापना होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है,
ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? यह जो है किनके द्वारा रचित है? ई.एम. फॉस्टर के द्वारा रचित है। इस उपन्यास में जो है किसके बारे में बताया गया है? इस उपन्यास में जो ब्रिटिश राज के विरुद्ध दर्शाया गया है, जो कि ब्रिटिश जो किस तरीके से शासन करते थे उसके मतलब उसके विरुद्ध में बताया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था? ये देखिए उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पेरिस में हुआ था। और ये जो जलवायु परिवर्तन 2021 में जो है, देखिए अभी का मैं बता दे रहा हूं, 2021 का जलवायु परिवर्तन ये कहां पे हुआ था? ये मिस्र में, मिस्र के अलसेख में किया गया था। मिस्र के अलसेख इसको क्या बोलते हैं? सीओपी बोलते हैं। सीओपी 27 कहां पे हुआ था? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, या जो हुआ था मिस्र के अलसेख में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, अमोंग द बिलियनियर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटनीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? वीएस नायपाल है जो इसके लेखक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ष का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता हुए किस देश की निवासी है? वह जो है जर्मनी की निवासी है। यह भी करंट का क्वेश्चन है उस टाइम के हिसाब से। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 15 है, 15 क्या है? राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? एक फॉर्मूला बता देता हूं। इस फॉर्मूला के हिसाब से कोई भी डिग्री सेल्सियस को यदि फ़ारेनहाइट में बदलना है या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, फॉर्मूला है C/5 बराबर F-32/9। अब देखिए डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है 50/5 बराबर F-32/9, ये कट जाएगा 10 होगा, तो 10 ये इधर गुना हो जाएगा ये दोनों, तो 90 बराबर F-32। एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये इधर जाएगा, माइनस से इधर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 9 3 12, 122 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 122 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? वह कहाँ पे है? वह है पन्ना। या कहाँ पे? पन्ना जो है मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? यह किसके द्वारा निर्देशित थी? तो यह जो है सत्यजीत राय के द्वारा पाथेर पंचाली मूवी जो है, फिल्म जो है किसके द्वारा निर्देशित थी? तो सत्यजीत राय के द्वारा थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये तो हर कोई आप लोग जानते होंगे। यह जो है 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो व्यापार नीति जो है यह राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, गंगा की सहायक नदियों जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? उस नदी का क्या नाम है? वह नदी जो है सोन जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यह सोन नदी पटना के पास जो है गंगा से मिलती है, और सभी नदियां, ये जो चारों नदियां हैं, कोसी, घाघरा, गंडक, सोन, ये सारे जो है गंगा की सहायक नदी है। यह जो सोन जो है पटना के पास गंगा से मिलती है। गंगा से मिलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्निवल था कहाँ आयोजित किए गए थे? तो यह कहाँ आयोजित किए गए थे? तो केरल में था। ये देखिए उस टाइम का करंट अफेयर्स है। अब देखिए अभी मैं बता रहा हूँ 37वां राष्ट्रीय, ये करंट का क्वेश्चन था। 37वां राष्ट्रीय खेल जो 2023 में हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? तो गोवा में हुआ था। और 38वां राष्ट्रीय खेल जो है 2024 में कहाँ पे होगा? तो यह जो है उत्तराखंड में होगा। मैं आपको करंट का भी देखते रहिए, जो कि करंट का भी क्वेश्चन करवाता जा रहा हूं। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से गलत व्यूम को चिन्हित करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मैडम क्यूरी डायनामाइट। डायनामाइट जो है, देखिए डायनामाइट जो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था, और मैडम क्यूरी जो है इन्होंने रेडियोधर्मिता का सिद्धांत दिया था। इन्होंने रेडियम और प्लूटोनियम का इन्होंने खोज किया था मैडम क्यूरी ने। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? रेडियोधर्मिता का सिद्धांत दिया था। डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबेल, और ये तीन जो है सही है। जो कि टेलीफोन आप लोग जानते हैं, ग्राहम बेल जो था। टेलीविजन किसके द्वारा किया था? जेल बेड के द्वारा। और स्टीम इंजन जेम्स वाट के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा?
तो सूर्योदय सबसे पहली बार कहाँ होता है? तो टोक्यो में होता है। टोक्यो जो जापान की राजधानी है, जिसे उगते हुए सूरज की भूमि भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रण कौन थे? तो वह जो थे, उनका क्या नाम था? राजा रवि वर्मा। देखिए, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बता दे रहा हूँ। विदर्भ की राजकुमारी जो है दमयंती को अपने प्रेमी नल के बारे में हंस से बात करते हुए दिखाया गया है। इस पेंटिंग में जो है, जो कि राजकुमारी दमयंती जो है अपने पति नल के साथ हंस से बात करते हुए दर्शाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित पुस्तक में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? वह उस पुस्तक का क्या नाम है? मैला आंचल। यह फणीश्वर नाथ रेणु जो है, ये बिहार के ही लेखक है। कहाँ पे? बिहार में अररिया के हैं। देखिए, राग दरबारी, यह जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया था? श्री राम शुक्ला के द्वारा। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती के द्वारा, और अंधा युग जो है यह भी धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक है, तो वह कौन है? ग्रेग जॉर्ज मेंडल जो है, यह अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक है। रॉबर्ट हुक क्या किया था? इन्होंने 1665 में पहली बार कोशिका की खोज की थी। चार्ल्स डार्विन, इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। इनके एक बुक का नाम है इन्होंने क्या दिया था? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। मतलब क्या होता है? विकासवाद का सिद्धांत दिया था। कौन? तो चार्ल्स डार्विन। और इनके बुक का क्या नाम है? ये पूछा गया है पहले। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनके बुक का नाम है। हुक ड्यूवरीज जो है, इन्होंने म्यूटेशन के बारे में बताया था। हुक ड्यूवरीज क्या बताया था? तो म्यूटेशन के बारे में। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए हैं, सही दिए गए विकल्पों में क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक, देखिए, कर्नाटक में कौन सा है? तो वह जो है कर्नाटक में क्या है? केगा है। क से देखिए, इससे याद रहेगा, क से कर्नाटक, क से केगा। फिर दूसरा है जो कि तमिलनाडु में क्या है? कुलम। फिर उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में जो है नरोरा है। और गुजरात में वो है काकरपारा है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोई कथन सही नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए, राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है, ये सही है। राज्यसभा जो है अस्थायी सदस्य, हमेशा इसमें जो है हर 2 साल पे 1/3 सदस्य जो होते हैं वह रिजाइन करते हैं, मतलब वो उनका जो समयकाल खत्म होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, सही है, वही बात है। यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था? नहीं, राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी सही है, ये तीनों सही है। अब देखिए, राज्यसभा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बता दे रहा हूँ। राज्यसभा में टोटल कितने अभी सदस्य हैं? तो 245 है, जिसमें कि 233 का चुनाव करके आते हैं, 12 जो है मनोनीत होते हैं। इसे मनोनीत कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो वो 12 जो सदस्य होते हैं, वो किसी काम में तो कुछ तो महारत हासिल होना चाहिए। तो वह कौन से काल है? वह कौन से फील्ड है? वह है साहित्य में, कला में, विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान। ये 4 फील्ड को याद रखिएगा। कौन कौन से ऐसे फील्ड है जिसमें यह राज्यसभा के सदस्य मनोनीत होते हैं? वह साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा, इस 4 फील्ड में है। राज्यसभा का समय काल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा का कितना होता है? 5 साल का। इसके लिए कम से कम आयु, मतलब ये इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम उम्र क्या चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, बीमारियों और उनके जांच को सही रूप से दोनों स्तंभों में मिलान करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। विडाल टेस्ट जो होता है डेंगू के लिए करते हैं। फिर क्या है? डिक टेस्ट किसके लिए करते हैं? तो स्कॉलरेट फीवर के लिए करते हैं। फिर टर्निक टेस्ट किसके लिए करते हैं? वह करते हैं डेंगू बुखार के लिए। फिर क्या बोलता है? आरए फैक्टर किस चीज के लिए करते हैं? तो गठिया के लिए करते हैं। और एलिस टेस्ट जो है या एलाइजा टेस्ट जो है एड्स के लिए करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशु में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण है। इसका कारण क्या है? तो वह है जीका वायरस है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है, जोआकिन जुमजेन उर्फ अल चापो जुमजेन है यह क्या है? यह एक मेक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर है। ये सब सीधे जीके का क्वेश्चन है। कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। कार की बैटरी में किस चीज का इस्तेमाल होता है? तो कार की बैटरी में जो है सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। कार का बैटरी में जो एसिड यूज डालते हैं वह कौन सा यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4 होता है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो HCl होता है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो HNO3 होता है। और साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C6H8O7 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? उस टाइम में कौन थे नीति आयोग के उपाध्यक्ष? तो उनका क्या नाम था? उनका नाम था अरविंद पनगड़िया। अभी जो है, अभी वर्तमान में कौन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष? उनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार वर्तमान में, यह वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला था, सही देश चुने। वह देश कौन सा था? ऑपरेशन राहत जो चलाया गया था उस देश का क्या नाम है? तो वह है यमन। देखिए, मैंने करंट अफेयर्स में करवाया है, जो कि एडुटेरिया बुक में जो आया था, जो कि टोटल जो है, जो भी भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन है, वह मैंने एक वीडियो बना दिया, आप लोग देख सकते हैं, 2023 में जो भी ऑपरेशन चलाए गए थे भारत सरकार के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, बोको हराम क्या है? तो बोको हराम जो यह एक नाइजीरिया के नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। बोको हराम जो है, जैसे ISI है, अलकायदा है, ये सारे, उसी तरीके से बोको हराम क्या है? नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? तो उनका क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री जो है, इनको मरने के बाद सबसे पहली बार किन्हें नोबेल प्राइज मिला था? उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। ये कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे? इन्होंने 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। गाय की गर्भ अवधि क्या है? तो गाय की गर्भ अवधि क्या है? वह जो है 274 से 280 दिन है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतलज। सतलज नदी का जो है उद्गम स्थल चाइना के तिब्बत से होती है, राकस्ताल झील से। सतलज नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ पे है? राकस्ताल झील, तिब्बत में है। यह है तिब्बत में। इसे क्या नाम से बोला जाता है सतलज को? तो इसे बोलते हैं लेंगकेन जांगबो, मतलब होता है एलिफेंट रिवर। इसको मैं बता दे रहा हूँ फिर से, ये कहाँ से ओरिजिन होता है, कहाँ से उद्गम स्थल है? इसका है राकस्ताल झील, तिब्बत में, जो कि चाइना का हिस्सा है। तिब्बत में इसे किस नाम से बोलते हैं? इसे लेंगकेन जोंगबो बोलते हैं, जिसका मतलब होता है एलिफेंट रिवर। यह हिमाचल प्रदेश से होते हुए भारत में एंट्री करती है। और ये जितना भी नदी है, रावी, चेनाब, व्यास, सतलज, ये सारी जो है सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह जो है ऑप्शन 4 होगा, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी अधिकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है, जल्लेकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है तमिलनाडु से है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी किया गया था, जो कि इसे बंद कर देना चाहिए, मतलब यह होता है जानवर के साथ क्रूर किया जा रहा है, इसलिए केस किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन से 2 नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? उस नदी का क्या नाम है? उस नदी का नाम है नर्मदा और सोन, जो कि अमरकंटक कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। वहां से नर्मदा और सोन नदी उद्गम करती है। कौन सा स्थान ब्रह्म के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? उस स्थान का क्या नाम है? उसका नाम है पुष्कर, जो कि राजस्थान में है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है, उस राज्य का क्या नाम है? तो उस राज्य का नाम क्या है? तो सिक्किम राज्य जो है पहला ऑर्गेनिक राज्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है, उच्च श्रृंखला कानून कोई कानून नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को पुष्टि किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेनका गांधी केस। देखिए, इतने बड़े आदमी होना चाहिए जो कि इसके द्वारा और भारत सरकार के द्वारा केस होता है, इतनी बड़ी बात है। मेनका गांधी बनाम भारत सरकार का ये मुकदमा 1978 में हुआ था। इसमें यह बताया गया था, जो कि आर्टिकल 21 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जो मेनका गांधी बनाम भारत सरकार का मुकदमा कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। इसमें यह बताया गया था, जो कि अनुच्छेद 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवा किसी को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यह है अनुच्छेद 21 में ऐसा कहा गया था। तो फिर अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, युद्धग्रस्त क्षेत्र से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? वह नाम जो है ब्लड डायमंड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, वोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीतिक के अपराधीकरण की थी, वोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी, इसके अध्यक्ष श्री AN वोहरा अभी राज्यपाल है। ये उस टाइम का बात पूछ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये करंट का क्वेश्चन था, इसलिए इसको याद नहीं करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है,
शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? तो शराबबंदी जो है यह जो है संविधान के धारा 47 में दिया गया, धारा 47 में यह दिया गया है, जो कि डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह संविधान के भाग 4 में दिया गया है। और इसमें जो आर्टिकल 36 से 51 तक पढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 47 में जो है यह इसके बारे में वर्णन किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है, फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित किए गए थे? ये भी करंट का उस टाइम का क्वेश्चन है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा उसके हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से तो आंसर होगा रूस। और जो है 2022 में जो फीफा कहाँ हुआ था, फीफा के बारे में 2022 में कतर में हुआ था, उसको कौन जीता था? तो अर्जेंटीना ने जीता था। और 2026 में कहाँ पे होगा फीफा? तो होगा कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, ये तीनों देश मिला के फीफा वर्ल्ड कप करवा रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, तो इसके कमी के कारण क्या होता है? तो होता है मिल्क फीवर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है, द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल उपन्यास के लेखक कौन थे? उनका लेखक कौन है? उनका क्या नाम है? तो वह है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल अनुच्छेद 356। देखिए बिहार में अभी तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो वह है टोटल 8 बार लगा है, जो कि देखिए 3 अनुच्छेद जो है यह जो है आपातकाल से रिलेटेड है, 352, 356 और 360। 352 जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल कहलाता है, और 360 जो है वित्त आपातकाल कहलाता है, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल, वित्त आपातकाल आज तक कभी नहीं लगा है, कभी नहीं लगा है, और ये दोनों लगा हुआ है। ये राष्ट्रीय आपातकाल जो है 1962 जो चाइना के टाइम में हुआ था, 71 में, 75 में, ये 3 बार लगा हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल। और वित्त आपातकाल ये कभी भी नहीं लगा। और 356 जो है, जो कि राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, यह तो हर स्टेट के अनुसार लगता रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के अनुवांशिक किया गया है? उसका क्या नाम है? बीटी कॉटन है। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो यह जो है स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। एक साइंटिस्ट का नाम है अल्फ्रेड नोबेल, ये कहाँ के साइंटिस्ट है? तो स्वीडन के हैं, इन्हीं के नाम पे जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है। और एक चीज और, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो कि नोबेल प्राइज जो है, नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो भी 2023 में जिसे नोबेल प्राइज दिया गया था, उसका मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन देता हूं, जो कि नोबेल प्राइज जो होता है, नोबेल पुरस्कार, यह कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो 6 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें नोबेल प्राइज दिया जाता है। पहला है भौतिक में, रसायन में, अर्थशास्त्र में, चिकित्सा में, साहित्य में और शांति में। ये 6 ऐसे फील्ड है जिसमें नोबेल प्राइज मिलता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये हो गया, पीस हो गया, शांति हो गया, और साहित्य हो गया, और इकोनॉमिक्स हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? तो वह थे मदन मोहन मालवीय, यही जो है बीएचयू की स्थापना करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित 2 कॉलम में सही मिलान करें। बंदीपुर नेशनल पार्क, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। बंदीपुर नेशनल पार्क यह कहाँ पे है? यह जो है कर्नाटक में है। फिर बुक्सा टाइगर रिजर्व यह कहाँ पे है? यह पश्चिम बंगाल में है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ यह कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। और पेंच नेशनल पार्क यह कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो वह जलीय प्राणी का क्या नाम है? तो वह उस जलीय प्राणी का नाम है गंगा की डॉल्फिन। इसे जो है 2010 में घोषित किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? सी, इसे 2010 में घोषित किया गया था। 2010 में घोषित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 57 है, सूची 1 और 2 में सुमेलित करें, मिलाना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 57 का? ऑप्शन ए होगा, खाद्य उत्पादन में वृद्धि। इसे क्या बोलते हैं? हरित क्रांति बोलते हैं। जो कि हरित क्रांति के जनक किसे बोला जाता है भारत में? तो एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में किसे बोलते हैं? वर्गीस को, सॉरी, उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। फिर दुग्ध उत्पाद जो है यह किस चीज से है? तो श्वेत क्रांति से। इसके किसे बोलते हैं? तो कुरियन को जो है इसके जनक, मतलब फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति का पिता कहलाते हैं। मत्स्य जो है यह जो है किस चीज से होता है? तो नीली क्रांति से। और उर्वरक जो है भूरी क्रांति से है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, हरा सूचकांक विकसित किया गया है।
हरा सूचकांक जो है किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो विश्व बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो होता है हरा सूचकांक विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचों की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? जो कि केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार हुआ था। यह जो हमारे संविधान के मूलभूत ढांचाओं को जो उसमें बदलाव हुआ था, ये बोला गया था बदलाव हो सकता है। यह कौन सा ये केस था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, और ये कब हुआ था? तो 1973 की बात है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो उनका क्या नाम था? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार का नाम था बेनोगल नरसिंह राव। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिक के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? उस कमेटी का क्या नाम था? तो स्वर्ण सिंह कमेटी जो है ये बनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र कर सकता है, यह पत्र लिखकर, तो जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट होते हैं ये किसे अपना त्याग पत्र देते हैं? वह जो होते हैं राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 63 है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन जो होता है उसको यदि हटाना है तो ये किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा हटाया, इनमें से कोई नहीं, तो होगा राष्ट्रपति इसे हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड जो है यह जो है गोल्फ से रिलेटेड है। ध्वनि तरंग नहीं चल सकती, तो निर्वात में ध्वनि जो तरंग होता है यह मीडियम चाहिए इसके लिए, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई मीडियम चाहिए। तो साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा किस में होता है? तो ठोस में सबसे ज्यादा होता है 6000 मीटर पर सेकंड, द्रव में 1481 मीटर पर सेकंड और गैस में 330 मीटर पर सेकंड। फिर क्वेश्चन नंबर 66 है, जो कि इसमें सुमेल करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 66 का आंसर 3 हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। जो कि एड्रेनलिन जो है गुस्सा के लिए होता है, और एस्ट्रोजन जो है ये महिलाओं में यह हार्मोन पाया जाता है। फिर क्या बोलते हैं, इंसुलिन जो है ग्लूकोज से रिलेटेड है। फेरोमोन जो होता है, जो कि महिलाओं में जो देखते होंगे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जो कि गोद में होते हैं, अपनी माँ के गंध मतलब अपनी यदि रो रहा होता है, अपनी मदर के पास यदि जाता है तो चुप हो जाता है। उसके पीछे का क्या रीजन वो पहचान लेता है, उसके माँ के शरीर से एक हार्मोन निकलता है, वह होता है फेरोमोन, वो हार्मोन होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, वह किसके समतुल्य है? तो 1000 किग्रा CO2 के समतुल्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में क्या उपयोग किया जाता है? जिससे सिलिकॉन उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे जो है सोलर ग्रेड सिलिकॉन के रूप में भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, यह किस चीज का बना हुआ होता है? तो टंगस्टन का बना हुआ होता है। इसका गलनांक जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक, वह कितना होता है? वह होता है 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 70 है, मीना माता व्याधि का मुख्य कारण है। मीना माता बीमारी है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण क्या है? पारद विषाक्त होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 71 है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उसकी मृत्यु कार्यालय में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होते हैं? वह होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वह बनते हैं। अभी तक में एक ही बार ऐसे CJI जो है राष्ट्रपति बने हैं, उनका क्या नाम है? हयादतुल्ला जे। यह कब से कब तक राष्ट्रपति रहे थे? तो 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जाता है। इनकेस यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं रहते हैं उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, उनको जो है राष्ट्रपति बनाया जाता है। अभी तक में एक ही ऐसे चीफ जस्टिस रहे हैं जो कि वो राष्ट्रपति बने हैं, उनका क्या नाम है? हयादतुल्ला। यह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 रहे थे। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहां किया गया था? तो यह जो है पोखरण में किया गया था, राजस्थान में।
राजस्थान, और इसका क्या नाम दिया गया था? तो स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। यह जो पहला परीक्षण हुआ था उसका क्या नाम दिया गया था? तो स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। और दूसरा परीक्षण जो होता है, सेकेंड परीक्षण जो हुआ था, यह कब होता है? 1998 में होता है। और ये भी कहाँ होता है? तो पोखरण में होता है, पोखरण में होता है। और ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में हुआ था। और इनका क्या नाम दिया गया था? तो ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 73 है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण का कारण होता है? तो वह जो होता है, यह होता है HNO3 नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के द्वारा। मतलब अम्ल वर्षा में जो होता है दो तरह के यह ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड होते हैं। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो वह जो है एजोला है। एजोला जो है इसे जैविक खाद्य के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 75 है, गन पाउडर किस मिश्रण से बना हुआ होता है? तो गन पाउडर जो है चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट से मिलकर बना हुआ होता है। इसका जो उपयोग जो है हम लोग ब्लड कैंसर में यूज करते हैं, ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 76 है, हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है? तो इसका ये किसके लिए किया गया? तो कैंसर के लिए उपयोग किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 77 है, लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहा का शुद्ध रूप क्या है? वह जो है उसका नाम है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा, जो कि देखिए जिस लोहा में कार्बन की मात्रा कम हो वह उतनी शुद्ध होती है। शुद्धता जो है जिस लोहा में कार्बन की मात्रा कम हो वह ज्यादा शुद्ध होता है, ज्यादा शुद्ध होता है। और वह कौन सा लोहा है? तो यह पिटवा लोहा है। इसमें कितना परसेंट कार्बन होता है? तो 0.08% होता है। और ढलवा लोहा जो होता है यह जो है अशुद्ध होता है, यह अशुद्ध लोहा है। यह क्या है? तो अशुद्ध लोहा है। इसमें कार्बन कितना होता है? 2 से 4% होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है, साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? तो साबुन जो है यह एक स्टेरिक अम्ल का सोडियम सॉल्ट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो उसका क्या नाम होगा? वाहित मल जो होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक ये होते हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं। पारा, प्लास्टिक, एस्बेस्टस ये सब डिकम्पोज नहीं होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 80 है, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है। तो पीतल के अवयव कौन है? तांबा और जास्ता। देखिए पीतल किस चीज से मिलकर बना होता है? तो तांबा प्लस जास्ता, जिसको बोलते हैं कॉपर। कॉपर को Cu से बोलते हैं, डिनोट करते हैं एटॉमिक साइन। और इसको जिंक जेंडन से। ये क्या है? जिंक है। और ये क्या है? कॉपर है। एक और बताता हूं, कांस। ये दोनों बहुत बार पूछा गया। कांस जिसको बोलते हैं ब्रोंज बोलते हैं, ये किस चीज से बना हुआ था? तो कॉपर प्लस टीन। ये क्या है? टीन है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? इनर्ट गैस कौन सा नहीं है? वह गैस का नाम है फ्रियोन। इनर्ट गैस कौन कौन से है? वह है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ये 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, ये जो है इनर्ट गैस होते हैं। ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। जो कि पीरियोडिक टेबल देखते होंगे, जो सबसे लास्ट में होता है 18वें ग्रुप में, तो वह होता है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। उसका ये एटॉमिक साइन मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 82 है, क्लोरोफिल एवं हेमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त होते हैं। तो क्लोरोफिल और हेमोग्लोबिन में क्या होते हैं? वह जो होते हैं मैग्नीशियम और आयरन होते हैं। क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, और हेमोग्लोबिन जो होता है इंसान के शरीर में होता है, उसमें क्या होते हैं? उसमें होते हैं आयरन होते हैं। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 82, फिर अपना और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 83 है, अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या होती है? बेक्यूरल होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 84 है, गहरा जामुनी योगिता पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है, वह कौन है? वह है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4 होता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 85 है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग होता है? जो कि तेल से यदि घी बनाते हैं, वनस्पति तेल से वनस्पति घी, उसमें कौन सा गैस यूज होता है? तो हाइड्रोजन गैस जो है यूज होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर 1 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 86 है, कोला पेय में कौन सी अवधि पाई जाती है, औषधि पाई जाती है? कोला पेय में कौन सी अवधि औषधि पाई जाती है? उसमें जो है कैफीन पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 87 है, इसमें सुमेल करना है, इसका आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा। आप लोग मिला सकते हैं, क्या है? पररहित कीड़ा, पररहित कीड़ा क्या हो जाएगा? सिल्वर फिश। उड़ान रहित पक्षी, उस पक्षी का क्या नाम है? कीवी है, जो कि कहाँ? इंग्लैंड का है, न्यूजीलैंड का। अंग रहित रेंगने वाला, उसका क्या नाम होगा? वह जो है सांप है। और अंग रहित पशु मछली है। फिर क्वेश्चन नंबर 88 है, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? यह जो है हमेशा जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। फिर क्वेश्चन नंबर 89 है, ओजोन बायोस्फीयर की को बचाता है। ओजोन बायोस्फीयर जो होता है वह क्या बचाता है? यह जो है हमें यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, ओजोन लेयर जो होता है, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ओजोन लेयर वगैरह जो होता है, ये जो हमें ओजोन लेयर किस चीज से बचाता है? यह हमें यूवी किरणों से बचाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 90 है, इसको सुमेल करना है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ से मैं फिर क्वेश्चन दे देता हूँ। अब मैथ का और रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को रोक के पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। और यदि इसका भी आप लोग यदि सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो कि मैं इसका भी जो है सॉल्यूशन ला के दूंगा। और करंट अफेयर्स जो है मैंने करवा दिया है 2023 के पूरे, जो भी है स्पीडी से और एडिटोरिया से सबसे करवा रखा है। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक